अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं मौजूद हूँ नई वीडियो के साथ। तो हम आज डिस्कशन करेंगे ENG 525 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 के असाइनमेंट नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 है। इसमें आपने क्या करना है, ठीक है, और कैसे इसको आपने बनाना है। मैं इसकी हैंडलिंग भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 2 सेमेस्टर्स में मैंने हैंडलिंग की है। A+ भी आया है, B+ भी आया है और A ग्रेड भी आया है। इस प्रोजेक्ट में A ग्रेड भी आया है और अल्हम्दुलिल्लाह सर जो भी स्टूडेंट ने मेरे से हैंडलिंग करवाई है वो पास हुए। लास्ट सेमेस्टर में जो मेरे स्टूडेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पास किया है और अब वो 526 में मेरे पास हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो इसकी हैंडलिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर इसकी हैंडलिंग करवानी है आपने तो कोई स्कैम नहीं है, फुल ओके। फर्स्ट असाइनमेंट से लेकर वाइवा तक का, मतलब कि प्रिपरेशन तक का जो है ना, मैं करवाता हूँ स्टूडेंट को। सेशन करता हूँ, सेशन करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। उनको वाइवा की प्रिपरेशन वो ये होता है कि पेयर्स में जो पेयर होते हैं उनमें सेटिस्फेक्शन हो तो फिर ठीक है। बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। ठीक है, मेरा ग्रुप वीयू मुल्तान हेल्प के नाम से, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा। व्हाट्सएप का वो भी होगा और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के भी ग्रुप वहाँ पे अवेलेबल होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते। मेरे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जो बिजी स्टूडेंट है जिनको इस प्रोजेक्ट का नहीं पता, मतलब कि इसमें खपत बहुत होती है, सुपरवाइज़र बड़ा सिर खाते हैं स्टूडेंट, ये कर लो वो कर लो, उससे आपने बचना है तो आप पेड सर्विस करवा सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। और ये जो है असाइनमेंट नंबर 1 है। इसमें आपने जो है ना, ये उन्होंने अपना एक फॉर्मेट दिया हुआ है, व्यू लोगो है, ठीक है। इसके ऊपर अपना पोस्ट लिखना है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिखना है, असाइनमेंट नंबर 1 लिखना है। इधर अपनी ID नेम लिखनी है, ठीक है। ये सुपरवाइज़र नेम लिखना है, डिपार्टमेंट इंग्लिश वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इधर अपना आपने जो है ना वो लिखना है, मिसाल के तौर पे डेट 6 जून की इसकी डेट है वो लिखनी है, ठीक है, जो सबमिशन डेट है। अब इसमें एक ये है कि ये पेयर वाइज है। पेयर वाइज होता है मतलब कि ये डिस्क्रिप्शन या अनाउंसमेंट में जो है ना वो दिया होता है लिंक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का सुपरवाइज़र ने कि लिंक ज्वाइन करो। वहाँ लिंक ज्वाइन करके आप जो है ना पेयर्स वो आपको बना के देते हैं, आप लोग पेयर होते हो, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि ये पेयर वाइज आप लोग वर्क करते हो। एक ही असाइनमेंट, दोनों को एक असाइनमेंट बनाते हैं, ये आइडियाँ लगी हुई हैं और यही दोनों सबमिट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो वहाँ जाके फिर उनको जो है ना वो पेयर बना के देते हैं, फिर उनको सुपरवाइज़र देता है एक टॉपिक कि आप इस टॉपिक पे रिसर्च करोगे, ठीक है। इस टॉपिक पे रिसर्च करके ये सारी असाइनमेंट बना के हमें देंगे, ठीक है ना। तो अगला मैं आपको इसका बताता हूँ। और ये मैंने बता दिया कि इसका पेयर होता है और उसके बाद जो है ना फिर उसके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ग्रुप में ऐड करके जितने उनके पास पेयर होते हैं 10-12, एक सुपरवाइज़र के पास 20 से 25 बंदे होते हैं, 30 बंदे होते हैं, तो उनको टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, वो फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो इसका पेड सर्विस मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने करवाना है तो आप करवा सकते हो। टेक्निकली ये प्रोजेक्ट है। अब लोग AI यूज़ करते हैं, लेकिन पिछली दफ़ा था AI का, अब मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। पिछली दफ़ा बॉक्सेस में दी थी इसके क्वेश्चन ना, पेयर यूर सर नो पीसीज इन सैम्पल पैराग्राफ फॉर्म फॉलोइंग द स्ट्रक्चर। मतलब कि 1500-2000 वर्ड में ये आपने जो है ना बनाना है। अब इसमें यह है कि सुपरवाइज़र जो है आपको बताएगा कि 2000 वर्ड में आपने करना है, उसकी मर्ज़ी होगी। कोई तो 2500 में भी बनवा लेता है, लेकिन मैक्सिमम 2000 में बनाए, 1500 कम में, 2000 में बनाए आप, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है ना इंट्रोडक्शन जो है ना करना है इसके टॉपिक के हवाले से। टॉपिक जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो है ना मेरे रिव्यूज़ भी, मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल। ये फाल 2025 के हैं, ये ENG 525 है, ठीक है। ये स्प्रिंग 2025 के हैं और हैं पड़े, ये फाल 2025 के हैं। तो इस तरह आपने जो है ना, ये आपको एक दिया जाएगा टॉपिक, यहाँ पे आप टॉपिक लिखोगे, ठीक है। ये पूरा ये टॉपिक लिखोगे। ये मेरे से पेड करवाया था जिन्होंने पिछली दफ़ा, वो मेरे पास 526 में है,
ठीक है, ये आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, तो पिछली बार जो है ना असाइनमेंट का स्ट्रक्चर और था कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू से शुरू हुआ था। ये देखो, ये है बड़ी असाइनमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद मेथडोलॉजी थी, इस तरह बनाया था। इस दफ़ा उन्होंने जो है ना सारा ही पहली असाइनमेंट में दे दिया है, 25 नंबर की ना पहली ही असाइनमेंट में दे दिया आपको। तो उसका स्ट्रक्चर जो है ना मेरे ख्याल से पहले वाले की तरह बना हुआ है। मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो है ना इसका क्या करना है। सबसे पहले आपने अपने इंट्रोडक्शन जो है ना वो अपने 500 वर्ड 600 वर्ड का इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, विद साइटेशन, टैक्सेशन, साइटेशन की ऐड, टैक्सेशन जो है ना साइट की वो ऐड करके आपने इंट्रोडक्शन अपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो देना। ठीक है, उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो मैंने इस असाइनमेंट में आपको दिखाए हैं। ठीक है ना, ये रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये हो गए। इन्होंने एक या दो कहे, मैंने भी दो दो ऐड, दो दो या तीन तीन ऐड किए हैं। ठीक है, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। फिर लिटरेचर रिव्यू 5 से 8 स्टडीज। लिटरेचर रिव्यू में भी आपने जो है ना वो साइटेशन टेक्स्ट जो है ना ऐड करनी, मतलब कि टेक्स्ट में जो है ना उसका आर्टिकल का डेट और ऑथर का नेम भी जो है ना उसको कहते हैं साइटेशन टेक्स्ट, वो ऐड कर रहे हैं। और ये गूगल फॉर्म जो है ना और गूगल स्कॉलर वेबसाइट है, वहाँ से आप जो है ना ये आर्टिकल उसको डाल के, वहाँ से आप आर्टिकल उठा के उसके एब्स्ट्रैक्ट से या उसके इंट्रोडक्शन से या लिटरेचर रिव्यू से उठा के डाल के कुछ 50 से 60 वर्ड्स का डाल के तो आप आगे उसकी वो भी कर सकते हो। ठीक है, जो बंदे चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, अब पता नहीं क्या सिनेरियो, मुझे लगता है चैट जीपीटी यूज़ नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि इस दफ़ा स्ट्रिक्ट होगा। चैट जीपीटी पे सब डाटा अवेलेबल होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो फिर नंबर कटते हैं। दोबारा आपको रिवाइज जो है ना वो एआई रिमूव करनी पड़ती है, तो डबल मेहनत होती है, इसलिए टाइप कर लें। फिर उसके बाद मेथडोलॉजी आ गया। मेथडोलॉजी में आप रिसर्च डिज़ाइन बताते हो, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स मेथड है आपका जो है। फिर उसके बाद सर्वे, इंटरव्यूज़ वगैरह जो आप कंसिस्ट करते हो कि आपने क्या किया, सर्वे किया, इंटरव्यू किया, किस चीज़ में आपने किया। फिर उसके बाद पॉपुलेशन, सैम्पल साइज, अगर तो आप किसी स्कूल में हो या कोई यूनिवर्सिटी में हो या कोई आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग आपने कोई सैम्पल साइज लिया है, या कोई स्कूल टीचर हो, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो कि मैंने स्कूल के बच्चों से लिया इस टॉपिक के लिहाज से, जो सेकेंडरी लेवल और उस लेवल में होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि ये जो है ना वो इधर से लिया। पॉपुलेशन आपने लिखनी है 150 से 200, और सैंपल जो है ना वो पॉपुलेशन आपने लेनी है किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल से, और सैंपल जो है ना आपने लेना है 150 से 200। ठीक है ना, 100 हो गया, 150 हो गया, एक जिसका क्वालिटेटिव है। मेरे 10 मिनट की ये वीडियो होती है और ये 8.5 मिनट हो गए हैं, 1.5 मिनट रह गया। डाटा कलेक्शन टूल्स, मतलब कि आपके रिसर्च डिज़ाइन के बिहाफ पे है, मतलब कि आप यूज़ करो क्वेश्चनियर यूज़ करो, आप गूगल फॉर्म ना यूज़ करो। ठीक है ना, उसमें बड़ी मेहनत होती है, भेजने पड़ते हैं लिंक्स, ये करो। आप डाटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनियर, 5 पॉइंट लाइकर स्केल, तीनों के लिए आप यूज़ करो। ठीक है, डाटा एनालिसिस मेथड जो है ना आप SPSS सॉफ्टवेयर या मतलब कि एक्सेल भी यूज़ कर सकते हो। इसमें जो है ना आपको ये मिल के इसमें कंसिडरेशन जो है ना मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो है ना वो आप इसमें फाइंड कर देना। और रेफरेंसेस, APS स्टाइल, जो APS स्टाइल है ना रेफरेंसेस, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह होते हैं। ठीक है, तो ये APS स्टाइल में आपने रेफरेंसेस देने हैं, जहाँ से आपने आर्टिकल और जहाँ से आपने इंट्रोडक्शन उठानी है। ठीक है, उसका रेफरेंसेस आपने यहाँ पे ऐड करते रहना साथ साथ के, इस तरह की स्टडी है। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो। अगर आपने पेड सर्विस करवानी है तो अवेलेबल है मेरे व्हाट्सएप भी, और सब कुछ, कोई स्कैम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं हमारे भी, 526 की भी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट असाइनमेंट में। अल्लाह हाफिज़।